हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने एग्ज़ाम लिया है यहाँ पर एपीएस स्टेनो का। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी आंसर की। आज ही की डेट यानी 8 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसको डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ एरर हो सकती हैं आंसर की में, तो उसी को जो है हम यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो फिल कर देंगे। जब उसकी ऑफिशियली आंसर की आएगी तो वो आप जो है निगलेक्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं, या आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं अपने यहाँ पर स्टेट रिलेटेड जनरल नॉलेज की तरफ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वीर रस को निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य उत्पन्न करता है? तो वो करता है यहाँ पर रणसिंगा। ठीक है, रणसिंगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ते क्रम में यहाँ पर दर्शाता है? ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कुछ त्रुटि यहाँ पर लग रही हैं। ठीक है, चमोली की इनमें सबसे अधिक है और चंपावत की सबसे कम है। ठीक है, ये दो जो ऑप्शन हैं इनमें यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर आयोग क्या करता है, इसके जो है आंसर की पे क्या यहाँ पर ये फिल करता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर जो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है, तो बात करेंगे लीलानंद जो गैरोल हैं। ठीक है, लीलानंद जो कोटनाला हैं वो संबंधित हैं यहाँ पर गढ़वाली से। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोल जो हैं वो हैं यहाँ पर आपके प्रेमी पथिक से, और महंत योगेंद्रपुरी जो यहाँ पर संबंधित हैं ढोल सागर से, और अज्ञात लेखक जो है वो फूल कंडी के जो है वो अज्ञात लेखक हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर डी, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कुछ संभावित विकल्प यहाँ पर चयन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तुमेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड के किस जनजाति के लोकगीत है? तो वो है यहाँ पर भोटिया के। ठीक है, भोटिया के यहाँ पर ये लोकगीत हैं। ठीक है, आप अपना जो आपका स्कोर बनता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पर इतना स्कोर बनना है, तो उसी के हिसाब से फिर जो है हम यहाँ पर इसकी एक सही तरीके से कितनी इसकी मेरिट जो रह सकती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर साथ साथ लिखते रहें। बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, बात करते हैं इस ऑप्शंस की, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। कोई डाउटफुल प्रश्न है यहाँ पर ये, इसको भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब इसकी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर हमको मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे मिलम और चोराबाड़ी हिमनद के प्रकार। ठीक है, ये क्या है? हिमनद के प्रकार है, बिल्कुल सही है। और मिलम जो उत्तरकाशी में जिले में ये नहीं है, तो राइट जो आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसका ए, इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मेहरा और फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद्रवंश से है, बिल्कुल सही है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटला और पहरी नामक कर्मचारी चंद्रवंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही हैं, तो जो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, सी इसका यहाँ पर क्या है, वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कुमाऊनी लोक संस्कृति विधिक आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है यहाँ पर डॉक्टर अनिल कार्की। ठीक है, डॉक्टर अनिल कार्की इसके यहाँ पर लेखक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चंद शासक के शासक कीर्तिचंद्र ने निम्नलिखित में से किन राज्यों और स्थानों को विजिट करके अपने राज्य में लाया था? ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर कीर्तिचंद्र की, तो अगर हम बात करते हैं खगबरा कोट के बारे में तो ये हो जाएगा यहाँ पर भीषम चंद्र के बारे में। ठीक है, भीषम चंद्र के बारे में ये जो वर्णन मिलता है हमको यहाँ पर मिलता है, और सुनियारो और कोटली। ठीक है, ये तो दोनों बिल्कुल सही हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने ऑप्शंस के बारे में, तो जो ऑप्शंस मिलता है हमें यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि पहला तो नहीं है, पहला नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर बनता है हमारे पास, वो बनता है यहाँ पर सी, इसका जो है वो राइट आंसर बन जाएगा बी और सी। नेक्स्ट बात करेंगे 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो डाउटफुल है, इसको हम जो है बाद में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास जो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, इसका मिलान करना है। जो अशोक का शिलालेख है वो आपका कहाँ पर है? कालसी में है। ठीक है, कालसी में यह आपको देखने को मिलता है। बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है, ठीक है, बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है वो आपका कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अशोक का शिलालेख आपका कालसी में है। अश्वमेघ यज्ञ स्थल, ठीक है, ये कहाँ पर है? बाड़वाला में है। और जाह्नवी नोला अभिलेख कहाँ पर है? गंगोली घाट में है, तो गंगोली घाट में है। तो 1432 राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर इसका ए, इसका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे हिदोरा चेरू दोराशु निम्न प्रकार के क्या किस चीज़ के यहाँ पर ये टाइप हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो हमको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर इसका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गंगानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है यहाँ पर संस्कृत भाषा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। ठीक है, घटते के बारे में बात की गई है, तो सबसे अगर मैं बात करूँ सबसे जो नीचे होती है वो चौकी होती है। ठीक है, चौकी होती है और उसके बाद फिर थाना, सर्कल, जिला और रेंज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या डी, इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सिरमौली, ठीक है, सिरमौली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसको जो सर्वश्रेष्ठ गांव भी बनाया गया था, पिथौरागढ़ का ही गांव है। सिरमौली को होम स्टेट पर्यटन के रूप में जो है प्रमोट किया गया है। तो एक हो जाएगा थर्ड, और जो हमारे पास सूपी है वो हो जाएगा कृष्ण पर्यटन, दारकोट हो जाएगा अंगूरा ऊन, और रोहतू की बेली हो जाएगा यहाँ पर पनीर गांव। तो 3, 1, 2, 4। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पर क्या सी, इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बनोल संबंधित है किससे, ये संबंधित है यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र से। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे बेडू पाकू बारामासी गीत के पहले संगीतकार कौन थे। ठीक है, ये थे यहाँ पर श्री मोहन उप्रेती, श्री मोहन उप्रेती यहाँ पर गीतकार थे। नेक्स्ट बात करेंगे चार थोनी, छेपिरी, पंचपीड़ी और चार बूढ़ा क्या है। ठीक है, ये समाज के क्या है विभिन्न वर्ग हैं। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्ग यहाँ पर ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलमार्ग परियोजना निम्नलिखित 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ती है। ठीक है, किस क्रम में जोड़ती है, तो सबसे पहले जो आएगा हमारे पास वो आएगा यहाँ पर क्या ऋषिकेश, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर कर्णप्रयाग, और सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास फिर आएगा ऋषिकेश के बाद आएगा यहाँ पर देवप्रयाग। तो पहला, फोर्थ और सबसे लास्ट में आएगा कर्णप्रयाग। ठीक है, ये क्रम यहाँ पर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ऋषिकेश, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर देवप्रयाग, उसके बाद आएगा जाएगा हमारे पास यहाँ पर श्रीनगर, फिर गोचर और फिर क्या कर्णप्रयाग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या 1, 4, 3, 2, 5। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान को निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य यहाँ पर था, तो वो था यहाँ पर कि मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वो यहाँ पर रखा गया था पूरा इसका जो अभियान का था। नेक्स्ट बात करेंगे गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या थे, तो ये क्या थे यहाँ पर गोरखों की न्यायी प्रणाली का एक भाग यहाँ पर ये बनाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर था। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया करता, तो वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पर इसका ए, इसका यहाँ पर राइट आंसर मिल जाता है। ठीक है, ढोल दमकों पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा क्या कहलाता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो डाउटफुल है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है, तो वो है यहाँ पर क्या निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका क्या यहाँ पर ए, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है कहाँ पर हनोल में। ठीक है, हनोल में पवासी देवता का मंदिर स्थित है। बिटोली प्रथा संबंधित है किससे, परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट देने से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या बी, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के किस जिले में देवालधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है, तो वो कहाँ पर है चमोली जिले में है। ठीक है, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की जो स्थापना की गई थी वो 1988 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका क्या यहाँ पर डी, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड को भारत का वोलेटाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष जो है वो मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद करना है, अगले जो आपके एग्जाम आने वाले हैं वहाँ पर भी रिपीट प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है। तो ये जो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं तो वो थोड़े डाउटफुल हैं। ठीक है, वो थोड़े डाउटफुल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अपने ऑप्शंस के बारे में कि रामगंगा की उत्पत्ति वाली श्रेणी के पूर्वी ढाल से, ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पिंडर अभिनंदन में
कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से भी बिल्कुल गलत है। और नंदाग्नि गंगा में विष्णुप्रयाग में मिलती है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तीनों ही यहाँ पर गलत हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस के, शायद मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेट होना यहाँ पर बनता है। ठीक है, बनता है यहाँ से। नेक्स्ट बात करेंगे, सुमिलित सही करना है। ठीक है, सुमिलित सही करना है। तो अगर मैं बात करूँ, जो कटक है वो सेना के लिए लिया जाने वाला कर था, और जुलिया जो था वो नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। सर्दी को जो है वो नगद लिया जाने वाला कर था। सर्दी, ये पहले भी जो है एग्जाम में पूछा गया है इसने। और जो खेनी कपिनी था वो कुली बेगार कर था। तो जब उसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा यहाँ पर 2413। ठीक है, 2413। तो राइट आंसर इसका हमारे पास 2413 राइट आंसर है। आंसर इसका ए, इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो लगता है यहाँ पर माघ माह की मकर संक्रांति को। ठीक है, माघ माह की मकर संक्रांति को यहाँ पर ये लगता है। ठीक है, ज्योला मुरली का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ये जो मेरे हिसाब से जिसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर क्या, अलगोजा। अलगोजा बांसुरी को भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर जो है रहने वाला है। आप भी कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या सही लगता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नृतक ही भाग लेते हैं। तो वो है यहाँ पर दाती। ठीक है, दाती जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए यहाँ पर डी, क्या, उत्तरांचल टी फैक्ट्री। ठीक है, 2001 में ये जो है बनी थी और बागेश्वर में जो है बनाई गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होना चाहिए यहाँ पर डी। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या सही इसका होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो वो कौन है यहाँ पर, कॉमन पिकॉक जो है, कॉमन पिकॉक इसकी जो है राज्य तितली बनाई गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, रीजनिंग के प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि x सप्ताह और x दिनों में कुल दिनों की संख्या कितनी है। तो वो है यहाँ पर 8x। ठीक है, 8x। नेक्स्ट बात करेंगे, एक कमरे में 5 व्यक्ति, जो आपने ये प्रश्न जो है सोल्व कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, डी, कमरे में कम से कम 2 महिलाएं यहाँ पर होनी चाहिए। आकृति की बात करते हैं त्रिभुजा की, तो 10 यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सही विकल्पों का चयन कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच संबंध परिभाषित करता है। ठीक है, मैट्रिक, स्नातक और परास्नातक। ठीक है, मैट्रिक, स्नातक और परास्नातक। तो जो राइट आंसर का होना चाहिए हमारे पास वो होना चाहिए यहाँ पर क्या, सी, इसका। देखो उसका बी भी हो सकता है। ठीक है, बी भी इसका हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि बी नहीं है। ठीक है, देखते हैं आयोग यहाँ पर क्या इसका सही आंसर यहाँ पर देता है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इसका आंसर है वो सी होना चाहिए। ठीक है, सी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एस ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है, टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, ए टी से लंबा है तो लेकिन आर से छोटा है। ठीक है, तो लंबे का जो क्रम बनता है वो बनता है यहाँ पर आर ए टी एस वी। ठीक है, आर ए टी एस वी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम ओनिडा को लिखते हैं तो नोएडा को क्या लिखेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 93685। ठीक है, 93685। नेक्स्ट बात करेंगे, दी गई आकृति, इसको जो हम कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी इसका जो है आंसर वो बताएंगे। ठीक है, ये आपको जो है अभी होल्ड पर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बन सकता है मेरे हिसाब से वो बनेगा यहाँ पर क्या, सी, 468357 129। ठीक है, 129। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ चित्र दिए गए हैं उनको भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में हम आंसर आपको जो है बताने वाले हैं जल्दी। ठीक है, अभी कुछ थोड़ा सा हम डिले यहाँ पर होने वाला है कुछ आंसरों को लेकर, तो वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ सही सम्मिलित नहीं है, जीएस वाला पोर्शन है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। तो जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ये 1948 का है। ठीक है, 1948 का यहाँ पर ये है। ठीक है, 1950 का नहीं है, तो ये भी आप जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो अलग करती है वो मध्य और महानिमालय को करती है। ठीक है, ये भी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि रूर बेसिन, और जो रूर बेसिन है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, लौह इस्पात के लिए। ठीक है, कोयला भी यहाँ पर मिलता है। और जर्मनी का जो रूर बेसिन है जर्मनी में स्थित है। ठीक है, जर्मनी में स्थित है। और पश्चिम बंगाल प्रदेश की बात करते हैं तो जूट। ठीक है, जूट के लिए फेमस है। ठीक है, जूट के लिए फेमस है। और सेकनी जो है प्रदेश वो रसायन उद्योग के लिए है। और फेंडर्स जो प्रदेश है वो आपका कपड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा यहाँ पर 4123। 4123। तो राइट आंसर जो हमारे पास है इसका 4123
वो है हमारे पास क्या, यहाँ पर बी इसका यहाँ पर हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर, संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र जो हैं वो आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो वो थे यहाँ पर 11। ठीक है, 11 सत्र जो है वो आयोजित किए गए थे संविधान निर्माण में। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। ठीक है, वो जुड़ा होता है हमारे पास यहाँ पर मेश टोपोलॉजी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर अपने लॉजिक का जो है यूज़ करके आप जो है इसको सही तरीके से सोल्व कर सकते थे। देखते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यदि आपके यहाँ कहीं पर भी पूंजी का योगदान करते हैं तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, मानवीय श्रम का योगदान से आपको क्या मिलेगी, तो मजदूरी मिलेगी। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान अगर आप करेंगे तो आपको लगान के रूप में मिलेगा। और उद्यमियों का, उद्यम प्रति का योगदान क्या है यहाँ पर, वो लाभ कमाना है। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनता है हमारे पास इसका वो बन जाएगा यहाँ पर 2143। 2143। ठीक है, 2143। तो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास का यहाँ पर क्या, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था। तो वो बनाया था यहाँ पर रोलेट सत्याग्रह ने। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह ने। अगर हम बात करें जो यहाँ पर राष्ट्रीय नेता की बात की गई है, तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा कि राष्ट्रीय नेता की बात की गई है। चंपारण जो आंदोलन था वो इससे पहले हुआ था रोलेट सत्याग्रह से, लेकिन ये एक तरीके से जो है वो क्षेत्रीय आंदोलन था। ठीक है, क्षेत्रीय समस्या थी। ठीक है, क्षेत्रीय समस्या को लेकर आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, एक बिहार में, ठीक है, चंपारण चलाया गया था। चंपारण जो आंदोलन वो कहाँ पर, बिहार में। तो एक क्षेत्रीय समस्या थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय नेता के रूप में, तो राष्ट्रीय नेता के रूप में रोलेट सत्याग्रह इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। खेड़ा आंदोलन से कोई संबंध इतना था नहीं। ठीक है, वो पटेल जी ने चलाया था, पटेल जी के आंदोलन में चलाया गया था, लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर गांधी जी थे। लेकिन जो चंपारण आंदोलन था वो क्षेत्रीय आंदोलन था, और रोलेट सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है वो बनाकर दिखाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो वो थे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, केरल में कुटुंबश्री है, क्या है ये, महिला उन्मुख बचत बैंक है। ठीक है, महिला उन्मुख बचत बैंक यहाँ पर ये है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, हम्पी में है। ठीक है, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो हैं वो बचे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेट ब्राउज़र है और उसके निर्माण करता है। ठीक है, फायरफॉक्स की बात करते हैं तो वो मोजिला INC की था। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो माइक्रोसॉफ्ट का था। तो ये हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा हमारे पास 1, 4 और 1। 4 और 1 हमारे पास जो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, 4 और 1 मिल जाएगा। तो 3 C का जो है राइट आंसर हो जाएगा 4321। ठीक है, 4312, सॉरी 4312 इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कोयलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। खेची ओपली झील कहाँ पर है, सिक्किम में है। खेजियार झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कोलिवेली झील वो केरल में नहीं है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, तमिलनाडु में कोलिवेली झील स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुचित रूप से जनता द्वारा जनता के लिए वानगी को वर्णित करता है। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए वानगी, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हमारे पास, वो इसका जो राइट आंसर बनता है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। आपके अलग विचार हो सकते हैं, अलग आपने ऑप्शंस लगाया होगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं यहाँ पर इसके हो सकते हैं, या तो सोशल फॉरेस्ट्री हो सकता है या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पर मुझे लगते हैं कि ये जो है वो सही हो सकते हैं। ठीक है, एग्रो नहीं है और कॉमर्शियली फार्मिंग भी नहीं है। ठीक है, सोशल या कम्युनिटी, इन 2 में से जो है वो एक राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका। ठीक है, आपके क्या विचार हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, टाइगर रिजर्व और उसके द्वारा राज्यों के बीच मिलान करना है। ठीक है, सही का मिलान करना है, सही जो होगा। ठीक है, बादीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। बात करेंगे कान्हा कहाँ है, MP में है। ठीक है, MP में है। पेरियार कहाँ है, ठीक है, पेरियार आपका कहाँ पर है, केरल में है। और सिमलीपाल कहाँ है, आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ये है। तो बांदीपुर कहाँ है, वो आपका कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार वो जीता है। तो वो कौन सी है यहाँ पर, वो जो फीचर फिल्म है वो है श्यामची आई। ठीक है, श्यामची आई। नेक्स्ट बात करेंगे, दवाओं के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य कौन सा है, तो वो है यहाँ पर
ढोल जो है वो इसके साथ बसता है। सरहिंद नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो सतलज नदी पर यहाँ पर ये किया गया है। राइट आंसर इसका यहाँ पर सी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालें, उससे हम जो है एक सही सिनेरियो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आएगा कि कितनी मेरिट यहाँ पर रहने वाली है। तो उसकी वीडियो भी आपको जो है वो जल्दी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड बनाया गया था 1982 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या? सी इसका। बाकी जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही हैं। ग्रामीण बैंक की 1975 में की गई थी स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले भी कई बार जो है इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता मापी जाती है तो वो DPI, डॉट्स पर इंच जो है वो प्रिंटेड की गुणवत्ता को मापता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। काफ़ी इजी था और पहले भी कई प्रकार के इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 29 और 30 आपका किसका है? अल्पसंख्यक वर्ग का है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यक का हो जाएगा, बी का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, और जो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर 2 3 4 1। आप जो है देख सकते हैं, इजी प्रश्न था, इतना हार्ड प्रश्न नहीं था। 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि निम्नलिखित सूचियों का जो है वो सम्मिलित करना है कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो सही बनाई गई हैं। ठीक है, बात करेंगे कावेरी तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा अमरकंटक, झेलम हो जाएगा आपका बेरीनाग, और रावी हो जाएगा रोहतांग पास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका क्या है यहाँ पर? डी इसका जो है वो राइट आंसर बन जाता है 1 4 2 3। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेख में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो वो किया है यहाँ पर प्रियदर्शी। और अशोक ने मगध का सम्राट कहा है अपने आप को भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, और अशोक के जो नामों का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है वो 4 अभिलेख हैं। कौन से? मास्की, गुर्जरा, ठीक है, नेत्तूर और उड़ेगुलम। ठीक है, नेत्तूर और उड़ेगुलम, ये आपके 4 जो हैं वो आपके अभिलेख में इसका नाम मिलता है। जलवायु प्रदेश की सीमांत धारण में वृक्षण प्रभावित और तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है? तो वो है यहाँ पर CW थार्नवेट। ठीक है, कॉम्पेहन नहीं होने का, कुछ जो छात्र हैं उन्होंने कॉम्पेहन भी लगाया होगा, लेकिन जो जलवायु की सीमांत धारण में वृक्षण और प्रभाविता और तापीय दक्षता का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था यहाँ पर थार्नवेट ने। ठीक है, कॉम्पेहन ने जलवायु के लिए जो निर्धारण है वो यहाँ पर अलग मापदंड से बताया है, इन्होंने जो है तापीय दक्षता के हिसाब से यहाँ पर ये इन्होंने बताया है। ठीक है, ये आपको जो है को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, लेकिन पहले भी एक बार दो बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है। ठीक है, बनास चंबल की बाएं किनारे पर स्थित सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। पार्वती चंबल की नदी के दाहिने किनारे पर स्थित, बिल्कुल सही है। काली नदी चंबल नदी के एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही है क्या है? बिल्कुल सही हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका क्या है यहाँ पर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और राजीव गांधी सरकार के में ये जो है पूरी सिनेरियो यहाँ पर बदला था। एक कंप्यूटर सिंगल बिट्स स्टोरेज करने में सक्षम है क्या? रैपिसिटर। ठीक है, रैपिसिटर। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बात करते हैं तो ये 8 ऐसे मार्गों को बताता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संज्ञक, आजीवक, तो तीनों ही सही हैं। मध्यम प्रतिपदा जो है वो यहाँ पर अलग दृष्टिकोण बताता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेमा मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध है वो कजाकिस्तान से है। ठीक है, कजाकिस्तान से है, इसका संबंध कजाकिस्तान से है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो CBR सुब्रमण्यम है। ठीक है, कई बच्चे जो है वो सुमन बेदी लगाएगा, वो नहीं होने का। ठीक है, वो जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। जो नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी 2015 में की गई थी, और योजना आयोग के स्थान पर जो है ये बनाया गया था, तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने न्यायिक सक्रियता शब्द जो है वो खोजा था? ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो PN भगवती यहाँ पर सही होगा, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि न्यायिक सक्रियता शब्द है वो किसने जो है वो ईजाद किया था? तो आर्थर स्लिंगथर ने ये जो है वो ईजाद किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? C इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है, आर्थर स्लिंगथर। ठीक है, जनरल हिंदी के प्रश्न हमारे पास हैं। उद्धृत मानदंड पत्र का जो प्रकाशन है वो कब किया गया था? 1826 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? A।
नेक्स्ट बात करेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के मिलाने के लिए दिया गया है। और सिल्की बांध हो जाएगा मंगेश डबरवाल, ओटवा वैलेंट हो जाएगा यहाँ पर आपका नरेंद्र सिंह नेगी, मोहना तेरी मुरली ये हो जाएगा प्रियत बलवान, और शोला गोदीबाद रुकमा ये हो जाएगा यहाँ पर साहब सिंह रमोला। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। अनु प्लस ए अन्वे, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या इसका बी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, तो वो होगा यहाँ पर 351 आर्टिकल में। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हमारे पास यहाँ पर फोर्थ है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 2 3 सही है और 4 क्या है वो गलत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत पत्र के क्या उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं, तो निमंत्रण, शोक पत्र और बधाई पत्र। ठीक है, थोड़ा आप जो है लॉजिक से भी इस प्रश्न जो है वो सोल्व कर सकते थे। ठीक है, आसान प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है, तो वो है यहाँ पर विशेषोचित अलंकार। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर टिप्पणी जो है उसको हम बोलते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना था, आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा यहाँ पर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाएं। ठीक है, उससे हमें को एक आइडिया लगेगा और हम सही दिशा में जो है मेरिट बता सकते हैं। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी किस कहानी पर फिल्म बनाती है, तो वो है यहाँ पर द ज़ू। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर बी। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या यहाँ पर आसान प्रश्न था, बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खंडन मंडन। आप देख सकते हैं आसान था क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, पहरू तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, एक तो बिल्कुल सही था इसमें, और एक को अगर सही पकड़ते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जो है आंसर बता सकते हैं, या हम जल्दी इसके सामने जो है इसका सही आंसर वो लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो हुडकी बोल है। ठीक है, हुडकी बोल आपका जो है संबंध हो जाएगा आपका किसी से, बिटनी गीत हो जाएगा आपके विवाह से, न्योली हो जाएगा विरह गीत, झोड़ा जो है वो नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा ए इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। आसान था, रिपीटेड प्रश्न था। निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए, तो वो है यहाँ पर चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीवी, इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कुमाऊनी वाची परंपरा में लोकोक्ति और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसका जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो राइट आंसर होना चाहिए इसका यहाँ पर बी। ठीक है, आप भी बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा, और आयोग की भी हम वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या इसका जो है वो सही आंसर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पर हमारे पास क्या D1423 इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर है। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं, ठीक है, पहुना पहुना। ठीक है, देखते हैं क्या इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। पहुना भी हो सकता है, ठीक है, ए या बी में से कोई सा एक यहाँ पर होगा, पहुना भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसका जो है वो हम आपको बताएंगे प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में इस वाले प्रश्न। 99 की बात करते हैं, हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत, तो वो है यहाँ पर असंगत बातें करना। ठीक है, हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत। निम्नलिखित साहित्यकारों की जन्म तिथि के अनुसार उनको सही क्रम में लगाएं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या सी। जो हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी हैं तो ये 1899 में 98 में इनका जन्म हुआ था, 99 में फिर जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ था, और 1907 में हुआ था यहाँ पर महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का 1907 में होता है। तो राइट आंसर जो है इसका यहाँ पर क्या सी इसका जो है वो राइट आंसर बन जाता है। सी इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करें, इसमें कुछ आपको एरर भी महसूस दी होगी। ठीक है, हम नहीं कहते कि बिल्कुल परफेक्ट 100% हमारी बिल्कुल सही है, तो कुछ अगर आपको एरर लगी है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है बता सकते हैं। उसको हम यहाँ पर रिमूव करने का या किसी भी तरीके का मैनेज करने का अपने सोर्स से भी जो है हम यहाँ पर प्रयास करेंगे उसको जानने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।